है आपकी 56 इंच की छाती भी है। मैं तो टेप लगा के गिना नहीं, लोग कहते हैं और लोग कहते हैं मानेंगे। खड़गे ने मोदी पर जमकर चलाई खड़ग। डोटासरा ने कही सीपी का मौर्य बुलाने की बात। पायलट के भाषण से पहले उत्साहित समर्थकों ने खूब मचाया शोर। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। दर्शकों, लोकसभा की चित्तौड़गढ़ सीट को राजस्थान की सबसे हॉट सीट कहें तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए, और वह भी 12 लाख वोट से। और उनके सामने हैं कांग्रेस के उदयलाल आंजना, जो अब तक करीब 10 चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों ही नामांकन पेश कर चुके हैं। आंजना की रैली में जो हुआ वह आपने या तो अखबारों में पढ़ लिया होगा या फिर चैनलों पर देख लिया होगा, इसलिए हम उन सबको यहाँ दिखाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट आदि ने भाजपा प्रत्याशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान तो किए नहीं, लेकिन यह तो कह ही सकते हैं कि खड़गे ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चलाई खड़ग। खड़ग का मतलब आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो होता यह है कि खड़ग तलवार का पर्यायवाची शब्द है। यानी खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी तलवार बड़े ही चुटीले अंदाज में चलाई, और मंच पर अन्य नेता ही नहीं आम लोग भी ठहाके लगाते देखे गए। लेकिन खड़गे ने मंच पर मौजूद उदयलाल आंजना की भी क्लास ले डाली, तो सीपी जोशी से भी तगड़ा सवाल पूछा। वहीं वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेते वक्त मंच पर क्या हुआ और इस पर शेखावत का क्या रहा रिएक्शन, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं सबसे पहले आंजना की क्लास पर। दरअसल बात यह थी कि खड़गे ने जब मोदी की गारंटियों वाली बात कही और जनता से इसका जवाब जानना चाहा तो भीड़ से आवाज़ कुछ धीमी आई। इस पर खड़गे ने जो चुटकी ली उसको सुनिए। हमारे पास जोश नहीं, क्या खाना खाए क्या नहीं, क्या थे आप डोमिनेशन को बुलाए, खाना नहीं खिलाए, खिलाया आवाज नहीं आ रही, खाना खिलाया। इसी तरह सभा में महिलाओं की संख्या कम दिखने पर उन्होंने आंजना से सवाल किया, तो आंजना के बोलने से पहले ही पब्लिक बोलने लगी। आपके मीटिंग में महिला कम है, पुरुष ज्यादा है। आज व्रत है। तो ठीक है। अरे भाई, आंजना की बात खड़गे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बहुत ही तगड़ा सवाल कर लिया। सुनिए सीपी से खड़गे ने क्या किया सवाल। सीपी जोशी जी, आप बताइए हमारे घर में कौन आगे आकर देश के लिए काम किया वो बताओ। क्या मोदी जी है? क्या शाह के घर में? क्योंकि शाह तो पाप बेचारा पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसी तरह अफीम उत्पादक चित्तौड़गढ़ जिले को लेकर मोदी पर तगड़ा प्रहार कर दिया और पब्लिक ने भी जमकर ठहाके लगाए। खड़गे ने चीन की सेना के भारत की सीमा में घुसने को लेकर कहा कि मोदी जी नींद की गोली खाकर सोए हुए हो या फिर अफीम के नशे में चूर। सुनिए खड़गे का तंज। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाकर क्या
क्या वो खिलाए क्या? के भाषण की शुरुआत में क्या हुआ वह भी देख लीजिए। वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम बोलते समय भाषा की समस्या आई और वहाँ स्थिति हास्यास्पद हो गई। सुनिए। एक्स एमएलए श्रीमती प्रीति सकतवाद एक्स एमएलए श्रीमती प्रीति सकतवाद के ऐसा बोलते ही पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह भी खड़गे की ओर देखते हुए एक बार तो मुस्कुरा दी और पब्लिक की ओर इशारा करते हुए शांत रहने का इशारा करती दिखी। बोलने के मामले में खड़गे एक बार उदयलाल आंजना को उदय सिंह भी बोल दिए तो भी पब्लिक ने खूब मजे लिए। उदय सिंह जी ने बताया, लाल जी उदयलाल भाई कभी सिंह भी बन जाऊंगी। मोदी जी का खेल यहाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चित्तौड़गढ़ है। ने करीब 45 मिनट के भाषण में खड़गे ने मोदी की गारंटी, 56 इंच का सीना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कार्रवाई समेत तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को जमकर रगड़ा। तसल्ली से सुनिए खड़गे के भाषण के कुछ प्रमुख अंश। दूर है आपकी 56 इंच की छाती भी है। मैं तो टेप लगा के गिना नहीं, लोग कहते हैं और लोग कहते हैं मानेंगे। तो अगर टेप है तो हमारे इनके पास है, हमारे एमपी साहब के टेप भी पुनः रखते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो गांधी परिवार की बात करते हो, मुझे बताओ 1989 से गांधी परिवार का कोई आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना है? आप कहिए बना है? नहीं बना। कोई मिनिस्टर बना है? अब फिर भी बोलते हैं परिवारवाद, यही बोलते ना भाइयों और बहनों। सुनिए, ये परिवारवाद को जब तक आप नहीं निकालेंगे देश का उद्धार होने वाला नहीं। अरे बाबा, तुम माने तो देश तो खतरे में पड़ेगा। भ्रष्टाचार को मैं निकाल दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। अरे भाई, बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके ऊपर धब्बा लगा था, आपने धब्बा लगाकर बोला कि ये लोग भ्रष्ट है। टीएमसी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है। अगर आप हुकूमत करते हो और दूसरों को भ्रष्टाचार बोलते हो, ये शाह के पास एक बहुत बड़ी मशीन है, वो वॉशिंग मशीन, उनके पास बड़ा तक हमारे पास थे, वो भ्रष्ट थे। तुम्हारे पास आने के बाद 1 महीने में क्लीन हो गए। आइस मैं जरा चाट के देखेंगे क्या है, क्या होगा, क्या होगा भाई? अगर विष को अगर आप चाट के देखेंगे तो क्या होगा? आदमी भी मर जाएगा। तो वैसा मत करो। फिर से एक बार मैं जोशी को चाट के देखता हूं, बोले तो तुम खत्म। इस बार भी देखेंगे, क्योंकि ये सब झूठे हैं और मोदी जी खुद झूठों के सरदार हैं। नहीं, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।